चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को फैजाबाद धरना केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतमीनुल्लाह बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस ने केस में पीटीआई और एमक्यूएम के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। फैजाबाद धरना फैसले की वजह से जस्टिस काजी फाइज ईसा को रेफरेंस का सामना भी करना पड़ा था। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से केस मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई थी। वजारत दाखिला समेत मुतल्लिका फरीकैन ने 15 अप्रैल 2019 को नजरसानी दरख्वास्तें दायर की थीं। वजारत दिफा, पेमरा, आईबी की जानिब से भी नजरसानी दरख्वास्तें दायर की गई थीं। आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब एक स्ट्रोक खेलने वाले पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए नैब तरामीम के तराजू में कह रहा हूं कि केसेस खुल जाएंगे, ख्वाहिशात का मलबा गिर जाएगा। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा की 2 पेशगोइयां दुरुस्त साबित हो गईं। 18 सितंबर को टीवी इंटरव्यू में कहा था नए चीफ जस्टिस आते ही फैजाबाद धरना केस खोलेंगे। 7 सितंबर को एआईवाई न्यूज के प्रोग्राम में पेशगोई की थी। अताब बंदियाल जाते जाते 13 के टोले की तरामीम उड़ाकर रख देंगे और नैब केसेस दोबारा खुल जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने कमर जावेद बाजवा की तौसी की हिमायत क्यों की? बिली थैले से बाहर आ गए। राना सनालू ने एतराफ कर लिया कि नून लीग ने अपने फायदे में तौसी दी। साबिक वफाकी वजीर दाखिला ने खोलकर बता दिया कि कमर जावेद बाजवा को तौसी देकर हमें इस फितने को रास्ते से हटाने में मदद मिली। बास फैसले वक्त के तकाजे के मुताबिक हिकमत अमली के तहत करना पड़ते हैं। कमर जावेद बाजवा को तौसी देकर हमने अपना हदफ हासिल किया। नून लीग के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं 16 माह की हुकूमत को आप डील कह सकते हैं। हो सकता है पीटीआई को इख्तियार में लाने वालों को अपनी गलती का भी एहसास हुआ हो। हमेशा कहा कि पीटीआई की बैसाखी हटा दें तो उनकी हुकूमत गिर जाएगी। Stable Afghanistan continues to remain an important foreign policy priority for Pakistan and the United States. Pakistan understands that peace and stability in its neighborhood is an essential prerequisite for economic prosperity. कालादम, टीटीपी और दाइश की बढ़ती दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हमारे बहादुर फौजी और आवाम दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। अफगानिस्तान में इस्तेकाम न आया तो हमसाया मुल्कों समेत आलमी अमन के लिए भी चैलेंज बन जाएगा। निगरान वजीर आजम की काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का सवाल जवाब सेशन में गुफ्तगू। अनवरुल हक काकड़ ने कहा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। देर बाद ताल्लुकात में गर्मजोशी देखने में आ रही है। भारत से मुतालिक सवाल पर काकड़ ने कहा हिंद वतवा पॉलिसी से भारत समेत पूरे खित्ते को खतरात हैं। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल भी हिंदू पॉलिसी के तासुर की अक्कासी है। भारत में अक़लियतें खुसूसी तौर पर निशाने पर हैं। निगरान वजीर आजम की चीन के नायब सदर हान जिंग से मुलाकात। सीपैक समेत 2 तरफा ताल्लुकात, इक्तिसादी और मालियाती ताउन पर तबादला ख्याल। चीनी नायब सदर ने कहा पाक चीन दोस्ती मुनफरिद है। पाक चीन के बुनियादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जारी रखेंगे। इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन से जारी इलामे में कहा गया इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तिदाई और 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त शाये कर देगा। हतमी फहरिस्त के इशाअत के 54 दिन के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान को मरासला। आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। निगरान वज़ीर इत्तलात ने रद्द-ए-अमल दिया। कुछ लोग खबरें फैला रहे थे कि हमारा लंबा अरसा टिकने का इरादा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का ऐलान पर खुशी है। इलेक्शन का ऐलान, पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात, नून लीग को इत्मीनान। इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। एहसन इकबाल कहते हैं अब बेयकीनी खत्म हो गई। तमाम सियासी जमातों के इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी बोले पीपल्स पार्टी के इलेक्शन का वक्त बताने का मुतालिबा मान लिया गया। इजलास में फैसला करेंगे जनवरी में इलेक्शन कबूल है या नहीं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का ऐलान खिलाफ आईन करार दे दिया। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख के ऐलान की उम्मीद थी।
CEC इजलास बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर होगा। PTI ने भी इलेक्शन कमीशन का ऐलान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमा ने कहा जनवरी की कोई भी तारीख 90 रोज की आईनी मुद्दत से बाहर होगी। ANP के भी तहफ़्फ़ुज़ात। जाहिद खान ने कहा 90 दिन में इलेक्शन कराने के मौक़िफ़ पर कायम है। MQM और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन के ऐलान का खैर मकदम। नैब केस जहां से रुके वहीं से शुरू, फाइलों से गड़ छाड़ ली गई। नैब हुकाम ने गाड़ियां भर भर कर रिकॉर्ड एहतसाब अदालत पहुंचा दिया। नवाज शरीफ, जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना और जाली अकाउंट केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत नंबर 2 में जमा। शाहिद खान अब्बासी, इस्हाक डार, मिफ्ताह इस्माइल के केसेस का रिकॉर्ड भी जमा। नैब केसेस की बहाली के बाद पीपल्स पार्टी निशाने पर आ गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ रेंटल पावर केस में तलब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस में फरजाना राजा को भी नोटिस जारी। जियाली सेनेटर रुबीना खालिद को लोक विरसा फंड केस में 4 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेशी के समन जारी किए गए। एहतसाब ब्यूरो ने सिंध में बड़े मगरमच्छों के खिलाफ डंडा चलाने की तैयारी कर ली। नैब में डिस्ट्रीब्यूशन पर मजीद अफसरान तैनात किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 8 अदालतों में भी 160 रेफरेंसेस वापस आ गए। नैब ने नून लीग की क़यादत की फाइलें भी निकाल ली। शहबाज शरीफ, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस दोबारा एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस एहतसाब अदालत में पेश। ख्वाजा साद और सलमान रफी के खिलाफ पैरागॉन केस में अदालत भेज दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी करप्शन केस समेत दीगर केस एहतसाब अदालत लाहौर को वापस भेज दिए गए। स्क्रूटनी का अमल शुरू। शहबाज साहब, आप यह साहब के साथ जाएंगे या आप पहले जा रहे हैं पाकिस्तान? नहीं जी, मैं तो अपने कायद को इंशाअल्लाह वहां रिसीव करूंगा। नवाज शरीफ की वक्त वापसी हतमी फैसला करने के लिए शहबाज और मरियम लंदन पाकिस्तान से लंदन चले गए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान में एक दिन गुजार कर दोबारा लंदन चले जाएंगे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए हैं। आज नवाज शरीफ के साथ अहम बैठक होगी जिस पर वतन वापसी, इंतखाबात की तैयारियों समेत अहम अमूर पर मुशावरत की जाएगी। मोहम्मद अली दुरानी की एक दिन में सदर मुमलिकत और PTI वफ़द से मुलाकातें। आरिफ अवली और दुरानी का जमहूरियत के तसल्जुल इलेक्शन के इनेकाद में आसानियां पैदा करने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने कौमी इत्तफाक राय के लिए मस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में PTI वफ़द की मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात। मोहम्मद अली दुरानी के पाकिस्तान जमहूरियत और फौज से मुतालिक मुरतब करदा नकात की अहमियत पर उसूली इत्तफाक किया गया। PTI वफ़द ने सियासी हम आहंगी के फरोग और बहरान के हल के लिए मोहम्मद अली दुरानी की कोशिशों का एतराफ किया। सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात की आसिफ अली ज़रदारी से गिले शिकवत। दोनों रहनुमाओं की चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर मुलाकात। 1 घंटे तवील मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा इंतखाबात में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। चौधरी शुजात का पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की वादा खिलाफी का शिकवा। बोले PTM ने सीट एडजस्टमेंट का वादा किया था। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट में बात करने की यकीन दहानी करा दी। PIA का नुकसान ज्यादा है, इसलिए इसे पहले निजी तहवील में देना चाहते हैं। वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान स्टील की निजकारी के लिए चीन की 4 कंपनी से दिलचस्पी ली थी। अब 4 में से 3 सरमायाकार दिलचस्पी नहीं रखते। सिर्फ स्टील मिल्स की मलकियत की जमीन, मशीनरी और असास से फरोख करना चाहते हैं। गैर मुनाफा बख्श 10 इदारों की निजकारी की तैयारी। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहते हैं तमाम हुकूमती कंपनीज की कारकर्दगी तवक्को से ज्यादा खराब है। सिर्फ एक साल में 500 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। तमाम इदारों के CEO का नाज़िसानी के बाद दोबारा तकर्रुर किया जाएगा।
पाकिस्तान को दुश्मन के इतनी ताकत से खतरा नहीं है, इस पाकिस्तान को हकीकी खतरा है तुम्हारे ईवानों में मौजूद करब क़ियादत से। ये सियासी दहशतगर्द, ये माशी दहशतगर्द जिन्होंने नस्ल दर नस्ल तुम्हारी इस गरीब कौम को यरगमाल बनाया है। हमारा एक ही नारा है, आवाम को जीने दो। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के धरना तहरीक। गवर्नर हाउस लाहौर के सामने धरने में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा, हुक्मरानों की सियासत यहाँ का कारोबार बाहर है, वोट और प्रोटोकॉल के लिए यहाँ आते हैं। गरीब और मजलूम आवाम उठे सरमाया दारों जागीरदारों से अपना हक छीन ले। पाकिस्तान को करप्ट सियासतदानों से खतरा है, कभी हम चैन कभी अर्द अमारात से मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। चांद तारे के बजाय कशकोल हमारा निशान बन गया है। और भारतीय खुफिया एजेंसी हमारे शहरी के कत्ल में मुलव्विस है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने सबसे बड़े ऐवान में भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कातिलों तक पहुंचना चाहते हैं, भारत इल्जामात को संजीदगी से ले, इंसाफ की राह में रुकावट न बने और हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। कैसे एक मुल्क दूसरे मुल्क के शहरी को कत्ल कर सकता है? कैनेडियन शहरियों की जानो माल की हिफाजत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी हम सब जानना चाहते हैं।